संस्कृत के छात्र अब बन सकेंगे आयुर्वेद के डॉक्टर। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है। नमा संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इस जानकारी को सुनिए। यदि आप भी संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं और आप नौकरी की तलाश में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका फिर से आ गया है। आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार यानी योगी सरकार संस्कृत भाषा को लेकर के दिन प्रतिदिन एक नया कार्य कर रही है। यहाँ आपने देखा कि संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इन्होंने जो छात्रवृत्ति है उसको भी बढ़ाया है। तो आइए संपूर्ण जानकारी को पढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या है, कैसे आपको आवेदन करना है और कहाँ पर किस वेबसाइट पर जाना है, आपको कैसे आप आयुर्वेद के डॉक्टर बनेंगे। तो आइए एक एक जानकारी को पढ़ते हैं। देखिए पहले एक पंक्ति में आप समझिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7 वर्ष और 6 माह का होगा ये क्या होगा, 7 वर्ष और 6 माह का होगा BA-MS प्री कोर्स। तो ये आपका BA-MS MS ये आपका प्री कोर्स होना है। इस कोर्स को यानी 7 वर्ष 6 माह का, तो यानी अब आपके जो है 12वीं से ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं और आप आवेदन कर सकते हैं और फिर आपके जो है यानी आयुर्वेद का जो है आप डॉक्टर बन सकते हैं संस्कृत विषय को लेकर के। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर जो आपका ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, जो न्यूज में आपका लिखा हुआ है, तो इसको मैंने जो है टाइप कर दिया है ताकि आपको आसानी पूर्वक से मैं इन्हें समझा पाऊँ। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, कैसे आप आवेदन करेंगे और कितनी आपकी फीस है, सब जानकारी के साथ यहाँ पर जो भी आपकी पूरा है इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए जिस कोर्स को आप करने वाले हैं उस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी आप प्राप्त करिए। 7 वर्ष और 6 माह का होगा ये आपका जो होगा BA-MS प्री कोर्स, ठीक है। संस्कृत के छात्र भी बन सकेंगे आयुर्वेद के डॉक्टर। अब देखिए मुख्य बिंदु क्या है। पहला ये है कि नया कोर्स, अब संस्कृत के छात्र भी आयुर्वेद में डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए 7 वर्ष 6 महीने का आपका BA-MS प्री आयुर्वेद कोर्स शुरू किया जा रहा। तो इस कोर्स को अभी ही जो है शुरू किया जा रहा, तो आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए प्रवेश किस प्रकार से पाएंगे। तो इस कोर्स में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, आपको एक जैसे नीट की परीक्षा होती है इसी प्रकार से आपको ये नीट और नीट की जो परीक्षा होती है इसी के बेस पर ये भी परीक्षा होगी, नीट PAP। ये परीक्षा जो है नीट PAP, इसको आपको पास करना होगा। संस्थान, ये कोर्स आयुर्वेद यानी गुरुकुल में चलाए जाएंगे। तो एक गुरुकुल होगा जहां पर ये जो है कोर्स चलाए जाएंगे, वहां पर आपको इस चीजें सीखना पड़ेगा। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, सरकार क्यों इस कोर्स को चला। इस कोर्स का उद्देश्य है कि आयुर्वेद के अध्ययन को बढ़ावा देना और संस्कृत के छात्रों को रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। यानी सरकार चाह रही है कि भाई संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए और आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए, आयुर्वेद का तभी अध्ययन करेंगे जब उसमें हमें रोजगार मिलेगा और इसको पढ़ करके हमें क्या मिलेगा, संस्कृत के हम डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए यह कोर्स लागू किया जा रहा। इसकी अवधि क्या है, इस कोर्स की कुल अवधि 7 साल 6 महीने होगी, जिसमें से 2 साल का प्री आयुर्वेद और 4.5 साल का आपका जो है BA-MS कोर्स जो है शामिल किया गया है, ठीक है। इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, तो देखिए लाभ जान लीजिए। इस कोर्स के माध्यम से संस्कृत के छात्र आयुर्वेद के मूल ग्रंथों का अध्ययन संस्कृत भाषा में कर सकेंगे। भाई जब आपको नौकरी मिलेगी तभी तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आगे देखिए जानिए, तो इसका लाभ हो गया संस्थान। तो देखिए इसमें जो है देश भर में 25 ऐसे महाविद्यालय खोले जाएंगे जहां पर आपका ये कोर्स होगा, वहां पर आप अपना एडमिशन ले पाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, मौजूदा आयुर्वेद संस्थान को आयुर्वेद गुरुकुल में जो है परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जो मौजूदा संस्थान है उनको आयुर्वेद गुरुकुल में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। देखिए आयुर्वेद गुरुकुलम में ऑनलाइन सिस्टम होगा, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम भी वहां पर चलेगा। आयुर्वेद गुरुकुल में शिक्षण सुविधाएं, कर्मचारी, गैर शिक्षण कर्मचारी, अस्पताल के कर्मचारी और स्नातक छात्रों की उपस्थिति को चिन्हित करने के लिए ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म या सिस्टम स्थापित करनी होंगी। यानी कि जो बीए कर चुके हैं उनके लिए भी सुनहरा मौका है, जो एमए कर चुके हैं उनके लिए भी सुनहरा मौका है। ठीक है, हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आयुर्वेद के अध्ययन को बढ़ावा देगा और संस्कृत के छात्रों के लिए नया रोजगार अवसर प्रदान करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से आपको समझ में आए, यदि आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, 10वीं में है, 12वीं में है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और जैसे ही आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। तो यह एक न्यूज की जानकारी थी जो आपको देनी थी कि आप संस्कृत को अधिक से अधिक पढ़ें और अपने मित्रों को भी जोड़ें कि संस्कृत पढ़ें। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।